हिसार जिले में संयुक्त किसान मोर्चा से जुड़े किसान नेताओं ने एक मीटिंग कर कहा कि प्रदेश में आने वाले विधानसभा चुनावों में भी किसानों की तरफ से बीजेपी और जेजेपी का विरोध जारी रह सकता है। हालांकि इस पर आखिरी फैसला संयुक्त किसान मोर्चा की मीटिंग में भी लिया जा सकता है। इस खबर से जुड़ी ज्यादा जानकारी दे रहे हैं टोटल न्यूज के एसोसिएट एडिटर डॉक्टर महेश कुमार। लोकसभा चुनाव के दौरान भारतीय जनता पार्टी और जननायक जनता पार्टी के तमाम नेताओं उम्मीदवारों को किसानों के विरोध का सामना करना पड़ा था। अलग अलग इलाकों में ये विरोध देखने को मिला था। संयुक्त किसान मोर्चा की एक खास बैठक हिसार में आयोजित की गई, जिसमें इसी विषय को लेकर किसी नतीजे तक पहुंचने की कोशिश की गई है। तमाम जो किसान नेता इस वक्त हमारे साथ बने हुए, मुझे बताइए कि संयुक्त किसान मोर्चा एक अहम फैसला इस मामले को लेकर हालांकि लेगा, लेकिन ये माना जा रहा है कि जो लोकसभा के दौरान किसानों का विरोध देखने को मिल रहा था भारतीय जनता पार्टी और जननायक जनता पार्टी के तमाम नेताओं का, उम्मीदवारों का, ये विरोध क्या आगे भी विधानसभा चुनाव में जारी रहेगा? ज्वलंत मुद्दों को लेकर के ऑल इंडिया संयुक्त किसान मोर्चा ने बीजेपी के कैंडिडेटों से सवाल पूछने का आह्वान किया था। हमने उसी को फॉलो किया, लेकिन आज भी वो किसानों के मुद्दे, एमएसपी का, बीमा का, मुआवजे का, बिजली अधिनियम का, लखीमपुर खीरी के पीड़ित किसानों को न्याय दिलवाने का पेंडिंग पड़ा है। अगर हमारे मुद्दे इसी प्रकार पेंडिंग होंगे तो हमने मुनासिब है, हम विरोध करेंगे। लेकिन संयुक्त किसान मोर्चा हरियाणा बहुत जल्दी मीटिंग करेगा, वो जो फैसला लेंगे उसके ऊपर हम फूल चढ़ाएंगे। भारतीय किसान यूनियन अमरावती के प्रदेशाध्यक्ष भी इस वक्त हमारे साथ बने। मुझे बताइए कि क्या ये मान लिया जाए कि लोकसभा के दौरान जो किसानों का, अलग अलग किसान संगठनों का विरोध भारतीय जनता पार्टी और जेजेपी के नेताओं का, उम्मीदवारों का देखने को मिल रहा था, विधानसभा चुनावों के दौरान भी ये विरोध जारी रहेगा? देखिए, जैसा नंबरदार जी ने बताया, बात यूं की यूं है, वही हमारी सभी साथियों की आज मीटिंग हुई है और सारे जो मुद्दे थे उनकी बात हुई है और जो विरोध है ये जारी रहेगा, क्योंकि ज्वलंत मुद्दे हमारे सारे पेंडिंग पड़े अभी तक। चाहे मुकदमे की बात हो, चाहे लखीमपुर खीरी किसानों न्याय दिलाने की बात हो, तो सारे मुद्दे हैं। और आगे की जो बात है वो संयुक्त किसान मोर्चा जल्दी मीटिंग करेगा और ऊपर से जो फैसला मिलेगा उसके फूल चढ़ाए जाएंगे। लगातार आप लोग विरोध जो है अलग अलग इलाकों में करते रहे, अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों में बीजेपी और जेजेपी के नेताओं का ये विरोध आप लोगों की तरफ से देखने को मिला। अब क्या ये मान लिया जाए कि विरोध विधानसभा चुनावों के दौरान भी, प्रचार के दौरान भी किसानों की तरफ से भारतीय जनता पार्टी और जेजेपी के नेताओं का ये विरोध आगे भी देखने को मिलेगा? संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर बीजेपी का पूरे देश में विरोध हुआ, हरियाणा में जबरदस्त विरोध हुआ है और उसका खामियाजा बीजेपी को भुगतना पड़ा। और इस दौरान हमारे किसानों पर करीब 500 के करीब पर्चे दर्ज हुए हैं। कहीं एस एक्ट के पर्चे दर्ज हुए हैं, कहीं 307 के पर्चे दर्ज हुए हैं और 751 के पर्चे खासकर हिसार जिला में पुलिस ने दर्ज नहीं किए। चुनाव आयोग के पर्चे दर्ज हैं जिसमें जमानत करानी पड़ती है। इन पर्चों को फौरी तौर पर खारिज किया जाए। अगर इनको खारिज नहीं करते तो हम देखते हैं आगे संयुक्त किसान मोर्चा हरियाणा की बहुत जल्दी मीटिंग होगी, उसमें जो भी फैसला आएगा हम वो अपने इलाके में लागू करेंगे। तो ये मान लिया जाए कि ये विरोध आगे भी जारी रहेगा? विरोध अगर हमारी सारी मांगे पूरी कर दी, अगर स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू कर दी, अगर वो लखीमपुर खीरी वाला जो उसको सजा दिला दी, अगर हमारे कर्जा मुक्त कर दिया किसान और मजदूर, और जितनी भी हमारी मांगे हैं पेंडिंग वो सारी अगर पूरी कर देते हैं उस इलेक्शन से पहले, तो फिर कोई हमारी को दुश्मनी थोड़ी ना, हमारे को बैर थोड़ी ना है, हमारे भाई हुए। और अगर वो मांगे पूरी नहीं करी तो बिल्कुल विरोध जारी रहेगा। और जैसे नंबरदार जी ने बताया, आखिरी फैसला हमारा जो संयुक्त किसान मोर्चा है उसका रहेगा। लगातार ये बात कही जा रही है कि विरोध तो आगे भी जारी रहने वाला है, क्योंकि एमएसपी पर कानून की जो मांग है वो शायद ही पूरी हो पाए। इस तरह की राजनीतिक परिस्थितियां फिलहाल देश में नजर नहीं आ रही। क्या लगता है कि ये विरोध आगे भी जारी रहने वाला है? बिल्कुल, किसान का बुनियादी हक और अधिकार है एमएसपी का कानून C2+ फार्मूले के साथ, और ये सभी सरकारें कहती हैं। और जो अब सत्तासीन सरकार है उसने भी 2011 में कमेटी बनाई थी जिसका अध्यक्ष नरेंद्र मोदी, हमारा माननीय जो प्रधानमंत्री है वो है, लेकिन वो अपने वादे से मुकर रहे हैं। पीछे आंदोलन लड़ा, 15 महीने आंदोलन चला, उन्होंने 3 कानून थोप दिए, वो हटवाने पड़े। लेकिन क्या पूरे हिंदुस्तान की किसानी कौम के लिए एक कानून नहीं बना सकते जो एमएसपी का कानून है और जो किसान का कानूनी हक है? और किसान अपना कानूनी हक अपनी एकता और अपनी ताकत के बल पर लेके रहेगा। और जहां जहां इन लोगों ने जो किसान और मजदूर को इग्नोर करेगा उसका किसानी संगठन विरोध करने का काम करेंगे। और ये संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर आगे भी निरंतर जारी रहेगा। चलिए, संयुक्त किसान मोर्चा से जुड़े तमाम नेता ये मानते हैं कि
ये विरोध जो है आगे भी जारी रहने वाला है। हालांकि इस पर आखिरी फैसला जो है वो संयुक्त किसान मोर्चा की अहम बैठक में लिया जाएगा, लेकिन ज्यादातर किसान अपनी जो राय है वो सामने रख रहे हैं कि ये विरोध तो आगे भी जारी रहेगा, क्योंकि एमएसपी पर कानून नहीं बनाया गया और जो कानूनी बंदिशें उनके खिलाफ लगाई गई, जो अलग अलग तरह के कानूनी केस उनके खिलाफ दर्ज कर दिए गए, उन तमाम केसों को खारिज करवाने की मांग भी अब किसान नेताओं की तरफ से सामने रखी जा रही है। के साथ डॉक्टर महेश कुमार, टोटल न्यूज।